क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु 36 और 50 वर्ष है। यदि n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा तो n का मान है। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रम से कितना है? 36 और 50 वर्ष। ठीक है, एक का उम्र है 36 वर्ष और एक का उम्र कितना है? 50 वर्ष। कितने वर्ष बाद बोला जा रहा है? n वर्ष बाद, यानी कि n वर्ष बाद दोनों की उम्र में क्या हो जाएगा? प्लस n हो जाएगा। इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4, यानी कि इसका जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा इसका वैल्यू। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, तो 36 चौके कितना हो जाएगा? 144 प्लस 4 गुने n कितना हो जाएगा? 4n बराबर 50 दिया 150 प्लस हो जाएगा 3n। अब 4n इधर है, 3n इधर है। ठीक है, 3n इधर आएगा तो 4n माइनस 3n, यानी कि n बचेगा। उसके बाद 150 इधर है, इधर जाएगा 150 माइनस 144, यानी कि 6। तो कितना आ गया आंसर? 6 वर्ष हो गया, ऑप्शन सी। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 55 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 7:4 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? एक व्यक्ति है, ठीक है, और उसका पुत्र यानी कि फादर है और सन है। ठीक है, उसका औसत आयु कितना दिया है? 55 वर्ष। ठीक है, तो औसत आयु, अगर पिता और पुत्र का औसत आयु निकालना है तो क्या करते हैं? दोनों की उम्र को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, दो व्यक्ति है तो 2 से भाग दे देंगे, तो फिर जो आता है वही क्या होता है? औसत। यानी कि औसत कितना दिया है? 55 वर्ष दिया गया है। तो इस दोनों के उम्र का योग कितना हो जाएगा? एफ फादर और सन का उम्र का योग कितना हो जाएगा? 2 से इधर करेंगे 55 गुने 2, क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो दोनों की उम्र का योग कितना हो गया? 110 वर्ष हो गया। ठीक है, अब दोनों का अनुपात कितना दिया गया है? 7:4। ठीक है, तो फादर और सन के उम्र का अनुपात जो है वो कितना है? 7:4। ठीक है, तो अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना यूनिट होगा? 7×4 11 यूनिट। ठीक है, और यही 11 यूनिट दोनों फादर और सन के उम्र का योग कितना है? 110 वर्ष। और इस दोनों के उम्र का योग कितना है? 11 यूनिट, यानी कि यही 11 यूनिट क्या है? 110 वर्ष है। ठीक है, यानी कि कितने गुने? 10 गुने। ठीक है, तो इस दोनों का उम्र कितना हो जाएगा? 4×10 यानी कि 40 वर्ष। ठीक है, 7×10 यानी कि 70 वर्ष। अब क्या बोला जा रहा है? 6 वर्ष बाद। ठीक है, ये वर्तमान में है तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 76 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और 40 का 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 46 वर्ष हो जाएगा। यानी कि इस दोनों का अनुपात तो ये क्या हो जाएगा? 38 दूनी 76, 23 दूनी 46, तो 38:23, ऑप्शन डी। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:4 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 1008 है तो 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? एक फादर है और उसका पुत्र है, यानी उसका सन है। ठीक है, इस दोनों के आयु का अनुपात कितना है? 7:4 है। ठीक है, तो अगर 7:4 है तो इस दोनों का उम्र कितना हो जाएगा? फादर और सन का उम्र कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा फादर का, और पुत्र का कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। ठीक है, और दोनों के उम्र का गुणनफल कितना दिया गया है? 1008, यानी कि 7x गुने 4x, यही है दोनों का उम्र। और इस दोनों के उम्र का गुणनफल कितना दिया है? 1008 दिया है। ठीक है, तो 7 चौके 28 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 1008 हो जाएगा। इसको 28 से काटेंगे तो कितने बार में? 36 बार में कट जाएगा। 28 गुना 36 कितना होता है? 1008 होता है। तो एक्स स्क्वायर 36 आया, तो एक्स कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा आपका 6।
एक्स स्क्वायर 36 आ रहा है तो एक्स कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या पूछा जा रहा है, 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र के आयु का अनुपात। तो पहले वर्तमान में कितना हो जाएगा, 4 छक 24 और 7 छके 42, ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 छके 42 वर्ष, और दूसरा कितना हो जाएगा, 4 छके 24 वर्ष, ठीक है। अब 10 वर्ष बाद यानी दोनों में 10 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 42 10 52 और 24 10 34, इस दोनों का अनुपात निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 26 दूनी 52, 17 दूनी 34, ठीक है। तो 26 अनुपात 17 हो गया, ऑप्शन बी। दो सहकर्मियों की आयु के व्युत्क्रमों का योग उनकी आयु के व्युत्क्रमों के अंतर का 9 गुना है। यदि उनकी आयु के गुणनफल और उनके आयु का योग क्रमशः 100 अनुपात 9 है तो उनकी आयु ज्ञात करें। क्या बोला जा रहा है कि दो सहकर्मी हैं, उनके आयु के व्युत्क्रमों का जो योग है उनके आयु के व्युत्क्रमों के अंतर का 9 गुना है। यदि उनकी आयु का जो गुणनफल है और उनकी आयु का योग वो कितना है, 100 अनुपात 9 है, ठीक है। तो ये क्या है, गुणनफल है, और ये क्या है, योग है, ठीक है, यही दिया गया है। तो उनकी आयु ज्ञात करें। तो अगर ऑप्शन से हम देखते हैं तो 20 आयु का गुणनफल और योग का अनुपात 100 अनुपात 9 होना चाहिए। तो इस दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 20 गुने 25 करेंगे तो 500 हो जाएगा, ठीक है। और 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45। तो इसको अगर कॉमन लेंगे तो इसमें कितना कटेगा, 100 गुने 5 यानी 100 पंचे 500 और 9 पचे 45, 100 अनुपात 9 आ रहा है, ठीक है। तो यही हो जाएगा आंसर। दूसरा देख लेते हैं, 15 और 10 का कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 15 10 25, ये आएगा 100 अनुपात 9 नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। 24 गुने 45 करेंगे तो 900, उसके बाद 45 1080 हो जाएगा, 1080, और फिर अनुपात 40 20 60 69, ये भी नहीं होगा, 100 अनुपात 9, 25 चौके 100, ठीक है, अनुपात 25 4 29, ठीक, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए। नलिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का है। नलिनी का छोटा भाई कितने वर्ष का है, 12 वर्ष का है। यदि नलिनी और उसके भाई के आयु का अनुपात कितना है, 7 अनुपात 6 है, तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो नलिनी है और उसका भाई है, ठीक है, इस दोनों के आयु का अनुपात कितना है, 7 अनुपात 6 है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसके छोटे भाई का जो उम्र है वो कितना है, 12 वर्ष है। यानी कि ये जो 6 यूनिट है यही क्या है आपका, 12 वर्ष है, ठीक है। यही जो 6 यूनिट है वो क्या है, 12 वर्ष, यानी कि 2 गुने, ठीक है। तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो अभी कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और इधर कितना हो गया, 12 वर्ष इसका दिया गया ही है। तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 14 6 20 वर्ष हो जाएगा, और 12 6 18 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20 9 दूनी 18, यानी 10 अनुपात 9 हो गया, ऑप्शन ए। वर्ष 2000 में मोनू अपने बहन की आयु का 3 गुना था। वर्ष 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। 2010 में मोनू की आयु ज्ञात करें। 2000 ईस्वी में, ठीक है, कब, 2000 ईस्वी में क्या बोला जा रहा है, मोनू की जो आयु है, मोनू और उसकी बहन यानी सिस्टर, ठीक है, मोनू अपनी बहन की आयु का 3 गुना, ठीक है। मोनू अपनी बहन की आयु का कितना गुना है, 3 गुना, यानी कि अगर उसके बहन का आयु 1 यूनिट है तो उसकी मोनू का आयु कितना हो जाएगा, 3 गुना, यानी 3 हो जाएगा। तो 3 अनुपात 1 हो गया। अब 2010 में क्या बोला जा रहा है, 2010 में बोला जा रहा है कि उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक है, ठीक है। यानी कि मोनू की जो आयु है वो उसकी सिस्टर से कितना वर्ष अधिक है,
24 वर्ष अधिक है, यानी कि दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, यही बोल रहा है। तो 2010 में मोनू की आयु ज्ञात करें। ठीक है, 2010 में मोनू की आयु ज्ञात करें। तो अब देखो, आयु का जो अंतर होता है वो हमेशा समान रहता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का, अभी मान लेते हैं कि 7 साल उम्र है और एक व्यक्ति का 14 साल उम्र है। ठीक है, तो इसका 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 9 वर्ष हो जाएगा। इसका 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 16 वर्ष। तो यहाँ भी कितने दिन, कितने वर्ष का उम्र का अंतर कितना है, 7 वर्ष है। और यहाँ भी उम्र का कितना अंतर है, 7 वर्ष। यानी कि उम्र का अंतर जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें तो कितने यूनिट का अंतर है, 2 यूनिट का अंतर है। ठीक है, और यहाँ अंतर कितने वर्ष का है, 24 वर्ष का। यानी कि यही जो उम्र अंतर हमेशा समान रहता है, यानी कि यही 2 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 24 वर्ष के बराबर है। ठीक है, यही 2 यूनिट क्या है, 24 वर्ष है, यानी कि 12 गुना है। ठीक है, तो मोनू का आयु कितना हो जाएगा, 12 या 36 वर्ष हो जाएगा। तो ये 2000 में कितना है, 36 वर्ष है मोनू का। तो 2010 में कितना हो जाएगा, 10 साल और ऐड हो जाएगा, यानी कि प्लस 10 साल। तो ये कितना हो जाएगा, 46 साल। ऑप्शन बी। 6 वर्ष पहले हर्ष देव की आयु का 4 गुना था। यदि 10 वर्ष बाद 40 वर्ष का होगा, यदि हर्ष 10 वर्ष बाद 40 का होगा तो देव की वर्तमान आयु क्या है। ये प्रेजेंट रहा। ठीक है, प्रेजेंट है। इससे कितना वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, -6 या 6 वर्ष पहले हर्ष है और देव है। ठीक है, हर्ष देव की आयु का 4 गुना, हर्ष देव की आयु का 4 गुना, यानी कि देव का आयु अगर 1 है तो हर्ष का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि देव की आयु का 4 गुना है हर्ष। ये क्लियर हो गया, यानी 4:1 हो गया। अब से यदि 10 वर्ष बाद, ठीक है, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, यानी कि +10 ईयर, 10 वर्ष बाद हर्ष का जो है उम्र कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष बाद कितना हो रहा है, 40 वर्ष हो रहा है हर्ष का उम्र। तो देव का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो देव का वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। तो अगर हर्ष का 40 वर्ष है 10 वर्ष बाद, तो प्रेजेंट में कितना रहा होगा, 30 वर्ष रहा होगा। ठीक है, 10 साल, अभी 10 साल के बाद 40 हो गया, तो 10 साल पहले कितना रहा होगा, 30 रहा होगा। तो उससे भी 6 साल पहले कितना रहा होगा, 24 वर्ष। उससे भी पहले कितना रहा होगा, 6 साल पहले कितना रहा होगा, 24 वर्ष। यानी कि यही 4 यूनिट जो है आपका क्या है, 24 वर्ष है। 4 यूनिट कितना है, 24 वर्ष, यानी कि 6 गुने। ठीक है, तो देव का भी उम्र कितना हो जाएगा, 6 गुना, यानी कि 6 वर्ष। ठीक है, 6 गुना यानी कि 6 वर्ष हो जाएगा, 6 गुने 1। तो अब वर्तमान आयु पूछा जा रहा है देव का। तो यहाँ 6 वर्ष अगर है तो 6 वर्ष बाद वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 6×6 = 12 वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी। दया अपने पुत्र की आयु का 5 गुना है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 72 वर्ष होगा। दया के पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। दया है और उसका पुत्र है, यानी सन है। ठीक है, ये दया अपने पुत्र की आयु का 5 गुना है, यानी कि उसका पुत्र का आयु 1 है तो उसका दया का उम्र कितना हो जाएगा, 5 गुना, यानी 5 हो जाएगा। तो 5:1 हो गया। 6 वर्ष बाद बोल रहा है। ठीक है, कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, यानी +6 ईयर। ठीक है, 6 वर्ष बाद उनके आयु का योग कितना है, 72 वर्ष है। ठीक है, 6 वर्ष बाद दया प्लस उसके सन का उम्र कितना है, 72 वर्ष है। ठीक है, तो अगर 6 वर्ष बाद उनके उम्र का योग 72 वर्ष है तो 6 वर्ष पहले कितना होगा, यानी कि इसमें भी -6 करेंगे। ठीक है, और इसमें भी -6 करेंगे, यानी कि -6 12। तो 70 में से 12 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस टाइम जो उम्र हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, 60 वर्ष हो रहा होगा। ठीक है, तो दोनों के उम्र का योग इतना 60 वर्ष हो रहा होगा। और यहाँ से देखें तो कितना यूनिट है, ये 6 यूनिट है, यानी कि यही 6 यूनिट जो है आपका वो किसके बराबर है, 60 के बराबर है, यानी कि कितने गुने, 10 गुने।
तो दया के पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा? 10 गुना, यानी 1 गुने 10, 10 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन बी। मीनू 38 वर्ष की है, उसकी पुत्री 8 वर्ष की है। कितने वर्षों में मीनू अपने पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी? मीनू कितने वर्ष की है? 38 वर्ष की है, और उसकी पुत्री कितने वर्ष की है? 8 वर्ष की। तो पूछा जा रहा है कितने वर्ष बाद मीनू अपने पुत्री की आयु का दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन से देखते हैं तो 22 वर्ष बाद अगर देखते हैं तो 22 वर्ष बाद ये 38 और 22 कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, 60 वर्ष हो जाएगा मीनू का उम्र, और उसके पुत्री यानी डॉटर का उम्र कितना हो जाएगा? 22 8 30। ये तो दो गुना हो जा रहा है, 30 दूनी 60। यहाँ अगर देखते हैं 38 और 25 कितना हो जाएगा? 30 20 50, 60 3 63 वर्ष, और इधर हो जाएगा 8 और 25 33 वर्ष। तो ये तो नहीं आ रहा है, दो गुने तो नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 20 का 38 20 कितना हो जाएगा? 58 वर्ष हो जाएगा, और 20 8 28 वर्ष हो जाएगा, जो कि दो गुना नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 24 और 38, 30 20 50, 60 दो 62 है। ठीक है, और 62 वर्ष, और इधर हो जाएगा 24 8 32 वर्ष। ठीक है, तो ये भी दो गुना नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए हो। पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटा है। पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटा है। 13 वर्ष बाद भास्वती पिनाकी की आयु का 1/2 गुना होगा। पिनाकी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये पिनाकी है, ठीक है, और ये भास्वती है। ठीक है, बी से लिख। ये पिनाकी है और भास्वती है। ठीक है, पिनाकी जो है वो भास्वती से 9 वर्ष छोटा है, छोटी है। ठीक है, पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है। ठीक है, यानी कि भास्वती बड़ी है कितना पिनाकी से? कितना? 9 वर्ष। ठीक है, बी माइनस पी कितना हो गया? 9 वर्ष। 1.2 दो गुना, 1.2 गुना का मतलब क्या हो जाएगा? 1/, इसको उड़ाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 6/5। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? 13 वर्ष बाद। ठीक है, कितने वर्ष बाद? प्लस 13 ईयर। ठीक है, 13 वर्ष बाद भास्वती पिनाकी की आयु का 1/2 गुना है। ठीक है, भास्वती जो है वो पिनाकी की आयु का कितना है? 1/2 गुना, यानी कि 6/5 गुना है। ठीक है, कौन? भास्वती। तो भास्वती का एज अगर 6 है, ठीक है, तो पिनाकी का उम्र कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 6/5 गुना है, तो 5 का करेंगे 6/5 गुना, तो 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा भास्वती का उम्र। ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? पिनाकी की वर्तमान आयु। तो उम्र का जो अंतर होता है वो हमेशा समान रहता है। अभी उम्र का अंतर कितना है? 9 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें तो कितने यूनिट का अंतर है? 1 यूनिट का अंतर है। कितने यूनिट का अंतर है? 1 यूनिट का। तो यही कितना हो जाएगा? 9 वर्ष। ठीक है, यानी कितने गुने? 9 गुने। तो पिनाकी का उम्र कितना हो जाएगा? 9 पचे 45 वर्ष। तो 13 वर्ष बाद था, सॉरी, प्लस 13 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 13 वर्ष बाद इसका उम्र इतना है 45 वर्ष। तो 13 प्रेजेंट में यानी वर्तमान में, तो 13 वर्ष पहले इसका उम्र कितना हो जाएगा? माइनस क्या करेंगे? 13 वर्ष। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 5 में 3 गया 2, 4 में 1 गया 3, तो 32 वर्ष हो गया इसका आंसर, ऑप्शन डी। राखी अपने पुत्री शिखा से 20 वर्ष बड़ी है। ठीक है, राखी जो है अपने पुत्री से शिखा से 20 वर्ष बड़ी है। ठीक है, अपनी पुत्री शिखा से कितने वर्ष बड़ी है? 20 वर्ष बड़ी है, यानी कि राखी और माइनस शिखा करेंगे तो 20 वर्ष आएगा। ठीक है, 6 वर्ष बाद। ठीक है, कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद प्लस 6 ईयर।
राखी की आयु शिखा की आयु की दोगुनी होगी। ठीक है, राखी की जो आयु यानी ये राखी हुई, ये शिखा हुई, राखी का जो आयु होगा वो शिखा की आयु का दोगुना, यानी शिखा का आयु 1 है तो राखी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दोगुना बोल रहा है। ठीक है, तो 2:1 हो गया। ठीक है। तो राखी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि उम्र का अंतर हमेशा समान रहता है। ठीक है, तो उम्र का अंतर कितना वर्ष है, 20 वर्ष है। और यहाँ पे देखा जाए तो उम्र का अंतर कितना है, 1 यूनिट है। ठीक है, तो यानी कि यही 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 20 वर्ष के बराबर है। ठीक है, 1 यूनिट जो है किसके बराबर है, 20 वर्ष के बराबर है। ठीक है, यानी कि कितना गुना, 20 गुने। तो राखी राखी का जो उम्र हो जाएगा कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 वर्ष हो जाएगा। तो राखी का उम्र 6 वर्ष बाद 40 वर्ष है। तो यानी कि वर्तमान में कितना रहा होगा, 6 वर्ष पहले वर्तमान में यानी कितना रहा होगा, तो 40 में से 6 माइनस करेंगे तो 34 वर्ष। पी, क्यू और आर की आयु 4:7:9 के अनुपात में है। 8 वर्ष पहले आर की आयु क्यू की वर्तमान आयु के बराबर थी। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। पी और क्यू और आई, पी है, क्यू है और आर है। ठीक है, इसका अनुपात कितना है, 4:7:9 है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है, 8 वर्ष पहले, सॉरी 8 वर्ष पहले यानी कि -8 ईयर, 8 वर्ष पहले आर की जो आयु थी वो क्यू की वर्तमान आयु के बराबर थी। 8 वर्ष पहले आर का जो आयु था वो क्यू के वर्तमान आयु के बराबर था। ठीक है, तो क्यू का वर्तमान आयु कितना है, 7। तो आर का 8 वर्ष बाद कितना उम्र हो जाएगा, कितना उम्र हो जाएगा, आयु हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब उनकी वर्तमान आयु का योग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो योग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखो 9 से कितना हो रहा है, 7, यानी कितने यूनिट का अंतर है, 2 यूनिट का अंतर है। ठीक है, 9 से कितना हो रहा है, 7, यानी कितने यूनिट का अंतर है, 2 यूनिट का। और यहाँ इसको होने में कितना समय लग रहा है, 8 वर्ष लग रहा है, यानी कि 2 यूनिट जो है आपका क्या है, 2 यूनिट जो है वो क्या है, 8 वर्ष है, यानी कि कितने गुने, 4 गुने। ठीक है, तो अब देखो उम्र का योग निकालना है ना, तो यहाँ से निकालेंगे 4+7+9, कितना हो जाएगा, 7×4=11, 9, 20 हो गया, 20 यूनिट आया। तो कितना गुना चल रहा है, 4 गुना, तो 20 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 20×4=80 वर्ष, यानी उम्र का योग कितना हो जाएगा, 80 वर्ष। प्रिया के पिता 38 वर्ष के थे जब वह पैदा हुई थी। उसकी माँ 36 वर्ष की थी जब उसका भाई जो उससे 4 वर्ष छोटा है पैदा हुआ था। उसकी माँ उसके पिता से कितने वर्ष छोटी है। इसमें से दोनों में से किसी एक पर सॉल्व करना है, तो हम ले लेते हैं प्रिया के जन्म के समय। ठीक है, जब प्रिया के जन्म के समय वाला, प्रिया के जन्म के समय फादर का उम्र कितना है, 38 वर्ष है। ठीक है, और उसकी माँ का उम्र आपको पता करना है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, उसकी माँ का उम्र 36 वर्ष की थी। उसकी माँ कितने वर्ष, 36 वर्ष की थी जब उसका भाई जो उससे 4 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो 4 वर्ष छोटा है, यानी कि उसका भाई जो है वो कितने वर्ष बाद पैदा हुआ होगा, 4 वर्ष बाद पैदा हुआ होगा। ठीक है, उसका भाई ब्रदर जो है उसका 4 वर्ष बाद पैदा हुआ होगा। 4 वर्ष अगर छोटा है प्रिया से तो 4 वर्ष बाद पैदा हुआ होगा, जन्म हुआ होगा। तो उस वक्त उसकी माँ का जो उम्र था वो कितना था, 36 वर्ष था। ठीक है, उस वर्ष जो उसकी माँ का उम्र था कितना, 36 वर्ष, यानी कि प्रिया के माँ के उम्र के समय
प्रिया के जन्म के समय माँ का उम्र कितना होगा? 36 में से 4 माइनस करेंगे तो 32 वर्ष। तो क्या पूछा जा रहा है? उसकी माँ उसके पिता से कितना वर्ष छोटा है? तो 38 माइनस 32 करेंगे तो 6 वर्ष आ जाएगा। मेरी माँ 23 वर्ष की थी जब मैं पैदा हुआ। 6 वर्ष बाद मेरी बहन पैदा हुई जब मेरे पिता की आयु 34 वर्ष थी। मेरे माता पिता की आयु में कितना अंतर है? चलो, जब मेरा जन्म हुआ, ठीक है, मेरा जन्म हुआ उस वक्त माँ का उम्र कितना है? 23 वर्ष। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है? 6 वर्ष बाद। ठीक है, कितने वर्ष बाद? प्लस 6 वर्ष बाद जब मेरे पिता 6 वर्ष बाद मेरी बहन पैदा हुई, ठीक है, सिस्टर पैदा हुई। उस वक्त फादर का जो एज था, उस वक्त फादर का एज कितना है? 34 वर्ष। ठीक है, तो 34 वर्ष उस वक्त उम्र है फादर का, जिस वक्त उसकी बहन पैदा हुई। तो यानी कि जब ये पैदा हुआ होगा, मेरा जन्म हुआ होगा, उस टाइम पिता का उम्र कितना होगा? तो 34 में से 6 माइनस करेंगे तो 28 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो और क्या पूछा जा रहा है? मेरे माता पिता के आयु में कितना अंतर है? तो 23 माइनस 28 यानी कितना अंतर है? 5 वर्ष का। रजनी और वीना का की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। वर्तमान में समंथा रजनी से 5 वर्ष छोटी है। समंथा और वीना की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। 5 वर्ष बाद समंथा की आयु क्या होगी? क्या बोला जा रहा है? रजनी और वीना की वर्तमान आयु का योग कितना है? 65 वर्ष। यानी कि रजनी और वीना के उम्र का योग कितना है? 65 वर्ष। ठीक है, उसके बाद वर्तमान में समंथा रजनी से 5 वर्ष छोटी है। ठीक है, वर्तमान में समंथा जो है वो रजनी से 5 वर्ष छोटी है। यानी कि रजनी बड़ी है, समंथा छोटी है, और कितना वर्ष छोटी है? 5 वर्ष छोटी है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है? समंथा और वीना की वर्तमान आयु का अनुपात। ये समंथा है और ये वीना है। इनकी आयु का अनुपात कितना है? 7:8। यही है। तो 5 वर्ष बाद किसका उम्र निकालना है? समंथा का। तो अनुपात में समंथा और वीना है। देखो, तो यहाँ क्या है? रजनी है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये रजनी रजनी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वीना प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समंथा 60 में से 5 गया, 65 में से 5 गया तो कितना हो गया? 60। ठीक है, तो यानी कि इस दोनों की उम्र का योग कितना है? 60 वर्ष है। और यहाँ भी समंथा और वीना का उम्र का योग अगर देखेंगे, एज का सम देखेंगे, तो 8 7 कितना हो जाएगा? 15 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और यही 15 यूनिट क्या हो जाएगा? 60 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 60 वर्ष के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वीना यहाँ भी है, समंथा यहाँ भी है, यहाँ भी वीना है, यहाँ भी समंथा है। ठीक है, तो दोनों का उम्र का योग कितना हो गया? 15 यूनिट। और ऐसे देखा जाए तो 60 वर्ष है, तो 15 यूनिट कितना हो गया? 60 वर्ष। यानी कि कितने गुने? 4 गुने। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि 5 वर्ष बाद समंथा की आयु। तो समंथा कहाँ है? यहाँ है। 7 चौके 28 वर्ष हो जाएगा इसका वर्तमान आयु। 5 वर्ष बाद तो 28 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 33 वर्ष। रिया और एबी की वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है। आज एबी श्वेता से 4 वर्ष बड़ी है। रिया और श्वेता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 है। 2 वर्ष पहले एबी की आयु क्या थी? रिया है प्लस एबी है। ठीक है, इस दोनों के उम्र का आयु का योग कितना है? 48 वर्ष। ठीक है, उसके बाद आज एबी जो है श्वेता से 4 वर्ष बड़ी है। ठीक है, बड़ी कौन है? एबी। आज एबी जो है वो किससे
श्वेता से 4 वर्ष बड़ी है, यानी कि माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, रिया और श्वेता के वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है। रिया और श्वेता के उम्र का अनुपात कितना है, 4:7 है। ठीक है, यहाँ रिया है और यहाँ श्वेता है। ठीक है, ए बी एक्स्ट्रा आ रहा है तो ए बी को देखते हैं सॉल्व करके। अगर यहाँ माइनस कर देंगे तो ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस एस हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस होगा, 48 में से 4 गया 44। ठीक है, 44 वर्ष हो गया। आर प्लस एस क्या हो गया, 44 वर्ष। तो यहाँ अगर देखें आर प्लस एस कितना है, 7×4 = 11 यूनिट, और यही 11 यूनिट फिर किसके बराबर हो जाएगा, 44 वर्ष के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 44 वर्ष के बराबर हो जाएगा, यानी कितने गुने, 4 गुने। तो 2 वर्ष पहले ए बी का आयु ज्ञात करना है। तो ए बी का आयु निकालना है, तो अगर हम यहाँ ये रिया का निकाल लें, ठीक है, रिया का अगर आयु निकाल लें तो रिया का यहाँ रख देंगे, ए बी का उम्र निकल जाएगा। तो रिया का पहले निकाल लेते हैं, तो 4×4 = 16 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो अगर रिया का उम्र 16 वर्ष है, ठीक है, तो ए बी का कितना होगा, जो कि दोनों का योग 48 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 32 वर्ष। ठीक है, तो अब 32 वर्ष ए बी का वर्तमान आयु, तो 2 वर्ष पहले, तो 32 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 वर्ष आ जाएगा। एक पुत्र और पिता की आयु का योग 52 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना होगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। क्या बोला जा रहा है, एक फादर है, ठीक है, और उसका पुत्र है, इस दोनों की उम्र का योग कितना है, 52 वर्ष है। ठीक है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद यानी कि +4 ईयर, 4 वर्ष बाद, ये रहा फादर, ये रहा सन, पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु का 4 गुना होगी। यानी कि पुत्र का उम्र अगर 1 होगा तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4:1 हो गया। तो अब पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, पुत्र का वर्तमान आयु निकालना है। ये जो था आपका वर्तमान आयु था, तो 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष बाद, यहाँ से अगर 4 वर्ष बाद हम निकालते हैं इस दोनों के उम्र का योग, तो अभी अगर 52 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद इस दोनों के उम्र का कितना कितना हो जाएगा, दोनों का उम्र 4 वर्ष बढ़ेगा, यानी इसका भी +4 होगा। ठीक है, इसमें भी +4 होगा और इसमें भी +4 हो जाएगा, यानी कि 52 + 8 यानी कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो एफ प्लस एस कितना हो गया, दोनों के उम्र का योग कितना हो गया, 60 वर्ष, कब, 4 वर्ष बाद, और 4 वर्ष बाद अनुपात कितना दिया है, 4:1, यानी इस दोनों का सम कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। ठीक है, और जब 5 यूनिट, 4 वर्ष बाद दोनों का उम्र का योग कितना है, 5 यूनिट, 4 वर्ष बाद दोनों के उम्र का योग कितना है, 60 वर्ष, यानी 5 यूनिट कितना हो गया, 60 वर्ष के बराबर हो गया, यानी कितने गुने, 12 गुने। तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो अभी पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद अगर 12 वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले वर्तमान में यानी कितना रहा होगा, वर्तमान में रहा होगा 8 वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु क्रमशः 2:1 के अनुपात में थी। 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 94 वर्ष, यानी फादर है और उसका सन है, इस दोनों के उम्र का योग कितना है, 94 वर्ष है। ठीक है, उसके बाद 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले यानी -8 ईयर, 8 वर्ष पहले जो है
दोनों की उम्र का अनुपात कितना है, फादर और सन का उम्र का अनुपात कितना है, 2:1 है। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र के आयु का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये वर्तमान में आयु 94 वर्ष है दोनों का योग, तो इसका 8 वर्ष बाद माइनस 8 ईयर बाद जो है फादर और सन के उम्र का योग कितना होगा, तो 94 वर्ष है, 8 वर्ष पहले। ठीक है, -8 वर्ष की है तो 8 वर्ष पहले, यानी कि फादर की उम्र में भी -8 हो जाएगा, सन की उम्र में भी -8 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 8 दूनी 16 माइनस कर देंगे 94 में, 94 में -16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, 78 वर्ष हो जाएगा। तो 8 वर्ष पहले इस दोनों की उम्र का अनुपात 2:1 है, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 8 वर्ष पहले फादर और सन के उम्र का योग कितना है, 3 यूनिट। 8 वर्ष पहले फादर और सन का उम्र कितना है, 78 वर्ष, यानी कि यही 3 यूनिट जो है वो क्या है, 78 वर्ष है। यानी कितने गुने, 26 गुने। ठीक है, 26 या 78 होता है, कितना गुना हो गया, 26 गुना। तो यहाँ उम्र कितना हो जाएगा, पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा, 26 गुना 1, 26 वर्ष। ठीक है, और फादर का उम्र कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52 वर्ष। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, 10 वर्ष बाद। ठीक है, 8 वर्ष पहले है ये, 8 वर्ष के बाद ये प्लस 8 वर्ष करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्रेजेंट में आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से क्या बोला जा रहा है, 10 वर्ष बाद। ठीक है, 10 वर्ष बाद, यानी टोटल कितने वर्ष बाद पूछा जा रहा है, 18 वर्ष बाद। ये ना पूछा जा रहा है, 18 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पूछा जा रहा है, यानी कि 8 वर्ष पहले इतना उम्र है, तो 8 वर्ष पहले के बाद आएंगे यहाँ प्रेजेंट पे तो 8 वर्ष होगा, फिर यहाँ से 10 वर्ष बाद, यानी टोटल 18 इसमें जोड़ देंगे, तो 52 में से 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 वर्ष। और 26 में से 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 वर्ष। ठीक है, एक सेकेंड, 44 वर्ष। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 35 दूनी 70, 22 दूनी 44, यानी 35:22, ऑप्शन ए। दो व्यक्तियों की आयु में 24 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 4 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। दो व्यक्तियों में 24 वर्ष का अंतर है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ए है, ठीक है, और एक व्यक्ति बी है। इसमें बोला जा रहा है बड़ा, मान लेते हैं बड़ा ए को, तो ए माइनस बी जो है वो कितना है, 24 वर्ष है। ठीक है, 6 वर्ष बाद बड़े व्यक्ति की आयु जो है कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, प्लस 6 ईयर के बाद बड़ा व्यक्ति ए है और छोटा व्यक्ति बी है। ठीक है, बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 4 गुना हो जाता है, यानी कि बी का अगर 1 है तो ए का कितना हो गया, 4 हो गया, 4:1 हो गया। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। ठीक है, आयु का अंतर हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। तो 4 में से 1 माइनस 4 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। ठीक है, और इस दोनों के उम्र का अंतर कितना है, 24 वर्ष। ठीक है, तो यही 3 क्या हो जाएगा, 3 यूनिट क्या हो जाएगा, 24 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 8 गुने हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका उम्र कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 वर्ष, 8 एका 8, ये 6 वर्ष बाद है। तो आपको कब पूछा जा रहा है, उनकी वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु ये 6 वर्ष बाद 32 वर्ष है, यानी कि वर्तमान में ये कब कितना रहा होगा, 32 माइनस 6 यानी कि 26 वर्ष। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 6 वर्ष पहले है, सॉरी, 6 वर्ष पहले है, एक सेकेंड, 6 वर्ष पहले, यानी कि माइनस माइनस हो जाएगा, 6 वर्ष पहले है तो 6 वर्ष पहले उम्र है 32 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से थोड़ा सा अगर प्लस माइनस में दिक्कत होता है तो प्रॉब्लम, 6 वर्ष पहले जो है ये 32 वर्ष का है। ठीक है, तो वर्तमान में कितना होगा, वर्तमान में 32 छः कितना हो जाएगा, 38 वर्ष का हो जाएगा। और इसका ये भी 6 वर्ष पहले 8 वर्ष का है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 8 छः
14 वर्ष का, यानी कि छोटा वाला 14 वर्ष और बड़ा वाला 38 वर्ष। ऑप्शन सी। सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु 5:7 के अनुपात में है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी? सुधीर और पहले प्रेजेंट पे आते हैं। प्रेजेंट में कौन कौन है? सुधीर है और आशीष है। ठीक है, सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु कितना है? 5:7 है। 12 वर्ष पहले, ठीक है, कितना वर्ष पहले? 12 वर्ष पहले, यानी कि -12 वर्ष। ठीक है, उनकी आयु का अनुपात कितना है? 1:2 है। ठीक है, अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी? तो अब देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात क्या है कि 2 से ये क्या हो रहा है? 7 हो रहा है, यानी कितने यूनिट का अंतर है? 5 यूनिट का अंतर। और 1 से कितना हो रहा है? 5 हो रहा है, यानी कि 4 यूनिट का अंतर। ठीक है, 1 से 5 हो रहा है 4 यूनिट का अंतर, 2 से 7 हो रहा है 5 यूनिट का अंतर। तो ऐसा यहाँ पे कितना है? 4 है, और एक यहाँ कितना है? 5। तो उम्र जब भी बढ़ता है वो समान रूप से बढ़ता है। ठीक है, उम्र जब भी बढ़ता है क्या होता है? समान रूप से बढ़ता है। अगर किसी दो व्यक्ति है, ठीक है, एक का उम्र 2 है, एक का उम्र 7 है, तो इसका अगर उम्र बढ़ेगा 5 वर्ष बाद, ठीक है, +5 ईयर, ठीक है, तो इसका उम्र कितना हो जाएगा? 12 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 5 2 7 हो जाएगा। 5 2 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और इसका 9 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ भी देखो कितना बढ़ रहा है? +2 हो रहा है। दो क्या हो रहा है? 1 सेकंड। 7 5 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी 5 यूनिट का अंतर है। 2 से 7 हो रहा है, यानी 5 यूनिट का अंतर है। 7 से 12 हो रहा है, यानी 5 यूनिट का अंतर है। ठीक है, तो उम्र जब भी बढ़ेगा वो समान रूप से बढ़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ समान रूप से नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसको समान करना होगा। कैसे करेंगे? उसके लिए क्या करना होता है? 2 और 1 का अंतर। इस 2 और 1 का अंतर कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, इसी 1 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 5 और 7 का अंतर कितना होगा? 2 होगा। इसी 2 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना। ठीक है, 2 को अगर यहाँ गुना करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 से यहाँ कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो 2 1 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब समान रूप से बढ़ रहा होगा, आप देख सकते हैं। 2 से 5 हो रहा है, यानी 3 यूनिट का अंतर है। 2 से 5 हो रहा है 3 यूनिट का। 4 से 7 हो रहा है 3 यूनिट का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ 4 से कितना हो रहा है? 7 यूनिट हो रहा है। 4 से 7 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट का अंतर है। ठीक है, यही 3 यूनिट का अंतर होने में कितना समय लग रहा है? कितना समय लग रहा है? 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष पहले था ना, तो कितना समय लग रहा है? 12 वर्ष, यानी कितने गुने? 4 गुने। ठीक है, कितना गुना? 4 गुना। तो क्या बोला जा रहा है? सुधीर का आयु, सुधीर का आयु कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 वर्ष। 20 वर्ष ये क्या हो जाएगा? वर्तमान आयु, लेकिन अब से 5 वर्ष बाद सुधीर का आयु, तो 20 + 5 कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। ए और बी की आयु क्रमशः 4:7 के अनुपात में है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। ए और बी की आयु का योग क्या है? ए और बी के आयु का अनुपात कितना है? 7:4 है। ठीक है, ये कब आयु का? ये क्या हो गया? वर्तमान आयु हुई हुआ, और ए और बी के आयु का योग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ए और बी का अनुपात कितना दिया है? 7:4 दिया है। ठीक है, तो इस दोनों के उम्र का अनुपात,
तो अनुपात उम्र का योग यानी कि 7 4 11, यानी आंसर जो होगा वो 11 का ही मल्टीपल होगा। ठीक है, 11 का ही क्या होगा, मल्टीपल। 11 का मल्टीपल क्या है, 11 है, 22 है, 33 है, 44 है। ठीक है, तो 11 का मल्टीपल 38 नहीं है, 36 भी नहीं है, 42 भी नहीं है, कौन सा है, 44 है। ठीक है, 11 का। दो मित्र की आयु का अनुपात 4:3 है, जो 4 वर्ष बाद 6:5 हो जाएगा। अब से 22 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। दो मित्र के आयु का अनुपात कितना है, 4:5, 4:3 सॉरी। ठीक है, मान लेते हैं कि एक मित्र ए है और एक मित्र बी है। ठीक है, इनके आयु का अनुपात कितना है, 6:5 है। कितने वर्ष बाद बोल रहा है, 4 वर्ष बाद। यहाँ से कितना वर्ष बाद, प्लस 4 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, एक सेकंड, वर्ष ये वाला था 4:3, 4:3 है। तो 4 वर्ष बाद 6:5 हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। ठीक है, अब से 22 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। तो अब देखो, यहाँ 4 से 6 हो रहा है, 2 यूनिट का अंतर है। 3 से 5 हो रहा है, 2 यूनिट का अंतर है। ठीक है, तो दोनों में उम्र क्या हो रहा है, समान रूप से बढ़ रहा है। 4 से 6 2 यूनिट, 3 से 5 2 यूनिट। ठीक है, दो दो यूनिट दोनों में बढ़ रहा है, तो ये उम्र क्या हो रहा है, समान रूप से बढ़ रहा है, तो इसको बराबर नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि 22 वर्ष बाद पूछा जा रहा है उनका योग। ठीक है, तो 3 से 5 होने में कितने वर्ष का कितना यूनिट का अंतर है, 2 यूनिट का अंतर है। ठीक है, 3 से 5 होने में कितने यूनिट का अंतर है, 2 यूनिट का अंतर है। ठीक है, तो अब ये 2 यूनिट होने में कितना समय लग रहा है, 4 वर्ष लग रहा है। ठीक है, ये 2 यूनिट होने में कितना समय लग रहा है, 4 वर्ष, यानी कि 2 गुने। ठीक है, तो इसका उम्र कितना हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और इसका उम्र कितना हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 वर्ष। तो अब से 22 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। ठीक है, तो 4 3 कितना है, 7 हो जाएगा। नहीं भी निकालते तो डायरेक्ट निकाल सकते थे, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा। और 7, 2 यूनिट 4 है, यानी 2 गुना, तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा, 2 गुना यानी कि 14 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कितना वर्ष हो जाएगा, 14 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्तमान में उम्र है दोनों का योग। 8 6 14 आ रहा था, वहां से भी यहाँ से भी 14। वर्तमान में उम्र 22 वर्ष बाद, यानी कि ए में भी +22 वर्ष होगा। ठीक है, और बी में भी +22 वर्ष होगा, यानी कि 14 में से कितना जोड़ देंगे, 44 वर्ष जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 4 8, 4 1 5, यानी 58 वर्ष हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बी। 16 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में क्या अंतर है। 16 वर्ष पहले। ठीक है, और इसमें अब का भी बात किया जा रहा है, तो प्रेजेंट में ये फादर है और ये सन है। ठीक है, पिता और पुत्र अपने पुत्र के आयु का 2 गुना है। अब मतलब प्रेजेंट में जो है, पिता का जो उम्र है वो पुत्र के उम्र का 2 गुना है, यानी पुत्र का उम्र 1 है तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना है। 16 वर्ष पहले। ठीक है, यानी कि -16 वर्ष। ठीक है, पिता की आयु उसके पुत्र के आयु का 4 गुना, यानी कि पुत्र का उम्र 1 है तो पिता का उम्र 4 गुना, यानी 4 गुना हो जाएगा, 1 का 4 गुना 4।
अब पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में क्या अंतर है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा देखो, 4 से 2 हो रहा है यानी 2 यूनिट का अंतर है, 1 से 1 हो रहा है यानी 0 यूनिट का अंतर है, ठीक है। इसमें 2 यूनिट का अंतर, इसमें 0 यूनिट का अंतर, यानी कि उम्र जो है समान रूप से नहीं बढ़ रहा है। तो इसको क्या करना होगा, समान करना होगा। तो 4 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा, 4 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 एका 3, 6 हो जाएगा और 3 एका 3, ठीक है। 1 से यहाँ गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब 4 से 6 हो रहा है 2 यूनिट का अंतर, 1 से 3 हो रहा है 2 यूनिट का अंतर, यानी कि समान रूप से उम्र बढ़ रहा है, ठीक है। अब 1 से 3 होने में, ठीक है, 1 से 3 होने में कितने यूनिट का अंतर है, 2 यूनिट का अंतर है। 1 से 3 होने में कितने यूनिट का अंतर है, 2 यूनिट का। और यहाँ ये 2 यूनिट अंतर कितने वर्ष में हुआ, 16 वर्ष में, ठीक है। तो यानी कि 2 यूनिट जो हो गया आपका क्या हो गया, 16 वर्ष, यानी कि कितने गुने, 8 गुने, ठीक है। तो इसका उम्र कितना हो जाएगा, 8 छके 48 वर्ष, और इसका उम्र कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 वर्ष, ठीक है। तो वर्तमान आयु में कितना अंतर है, 48 और 24 में कितने का अंतर है, 24 वर्ष का, ठीक है। कितने का अंतर है, 24 वर्ष का, ऑप्शन डी। 4 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 13:9 था। 8 वर्ष बाद उनकी आयु 4:3 के अनुपात में होगी। उनकी वर्तमान आयु में अंतर क्या है। 4 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 13:9 है। पहले प्रेजेंट का बात करते हैं। राम है और श्याम है, ठीक है। 4 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले माइनस 4 ईयर, ठीक है। 4 वर्ष पहले राम और श्याम के आयु का अनुपात कितना है, 13:9 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु इतना के अनुपात में होगी, ठीक है। कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद प्लस 8 ईयर, 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा, ठीक है। उनके वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करना है। तो पहले वर्तमान आयु निकालना होगा। सबसे पहले देखना होगा कि 9 से यहाँ 3 हो रहा है, कितने यूनिट का अंतर है, 6 यूनिट का। 13 से 4 हो रहा है यानी 9 यूनिट का अंतर है, जो कि समान नहीं है। 9 से 3 हो रहा है 6 यूनिट का अंतर, ठीक है। और यहाँ 13 से 4 हो रहा है, यानी कि कितने यूनिट का अंतर, 9 यूनिट का अंतर, जो कि सेम नहीं है। तो इसको सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए क्या करते हैं, 9 और 13 में से 9 और 13 का अंतर कितना हो जाएगा, 4, और 4 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। इसको इसके साथ गुना करेंगे, ठीक है, और इसको इसके साथ गुना करेंगे। 4 से इसको गुना करेंगे तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 तिया 12 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 13 से 16 हो रहा है 3 यूनिट का अंतर, 9 से 12 हो रहा है 3 यूनिट का अंतर। इस बार क्या हो रहा है, समान रूप से उम्र बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ जो 9 से 12 हो रहा है यानी कितने यूनिट का अंतर, 3 यूनिट का अंतर। और ये होने में कितना समय लग रहा है, 3 यूनिट अंतर होने में कितना समय लग रहा है, यहाँ 4 वर्ष है, यहाँ से यहाँ आने में कितना वर्ष लग रहा है, तो यहाँ से 4 वर्ष, 4 वर्ष है, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है, 8 वर्ष है, यानी कि टोटल कितना हो गया, 12 वर्ष, ठीक है। तो यही यूनिट, 3 यूनिट कितना हो गया, 12 वर्ष, यानी कि कितने गुने, 4 गुने, ठीक है। तो 4 गुने हो गया। तो अब इसका उम्र कितना हो जाएगा, इसका ही निकाल लेते हैं। 9 चौके 36 वर्ष, ठीक है, और 13 चौके इसका उम्र हो जाएगा 52 वर्ष, ठीक है। इसका उम्र हो गया 52 वर्ष, यानी कि 4 वर्ष पहले इसका उम्र है 52 वर्ष, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 56 वर्ष,
ठीक है, और 4 वर्ष पहले इसका 36 है, तो अभी कितना हो जाएगा 40 वर्ष। ठीक है, तो 56 और 40 का अंतर कितना हो जाएगा 16 वर्ष, जो कि ऑप्शन बी है। 12 वर्ष पहले रीना की माँ की आयु रीना की आयु की 3 गुना थी। 2 वर्ष बाद माँ की आयु रीना की आयु की 2 गुनी होगी। रीना और उसकी माँ की वर्तमान आयु का क्या अनुपात है, ज्ञात करना है। ठीक है, पहले प्रेजेंट में आते हैं। 12 वर्ष पहले बोला जा रहा है, माइनस 12 वर्ष क्या है, रीना और उसकी माँ है। ठीक है, रीना है और उसकी माँ मदर है। ठीक है, रीना और उसकी माँ की आयु 12 वर्ष पहले जो है रीना की माँ की आयु रीना की आयु का 3 गुना है, यानी कि रीना का अगर आयु 1 है तो उसका 3 गुना उसकी माँ का यानी 3 है। ठीक है, 1:3 है। 2 वर्ष बाद माँ की आयु रीना की आयु की 2 गुना होगी। 2 वर्ष बाद, ठीक है, यानी कि +2 ईयर। 2 वर्ष बाद माँ की जो आयु होगी वो रीना की आयु की 2 गुनी। ठीक है, यानी कि रीना का आयु अगर 1 है तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 गुनी। अब रीना और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। ठीक है, यहाँ पे -12 वर्ष है। ठीक है, तो अब यहाँ 1 से 1 हो रहा है यानी 0 यूनिट का अंतर है, 3 से 2 हो रहा है यानी 1 यूनिट का अंतर है। ठीक है, तो दोनों में अंतर अलग अलग है, तो इसको बराबर करना होगा। कैसे बराबर करते हैं, 3 और 1 का अंतर कितना है 2, और 2 और 1 का अंतर कितना है 1। तो क्या करते हैं, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 वाले से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 1 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया। अब देखो तो 1 से 2 हो रहा है यानी 1 यूनिट का अंतर, 3 से 4 हो रहा है यानी 1 यूनिट का अंतर हो रहा है। ठीक है, तो अभी इसका 3 से 4 होने में कितने यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है। और यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लग रहा है, यहाँ से 12 वर्ष है। ठीक है, और फिर यहाँ से 2 वर्ष नीचे है। ठीक है, तो कितना वर्ष टोटल हो गया 14 वर्ष। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट जो है आपका वो कितना है 14 वर्ष के बराबर, यानी कि कितने गुने 14 गुना। तो इसका उम्र कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा 14 चौके 56 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 28 वर्ष इसका 2 वर्ष बाद है, तो वर्तमान में कितना रहा होगा 26 वर्ष रहा होगा, और इसका कितना रहा होगा 54 वर्ष रहा होगा। ठीक है, 56 वर्ष है 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष पहले वर्तमान में कितना रहा होगा 54 वर्ष। इसका अनुपात निकालना है, तो क्या हो जाएगा 13:27 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 27 दूनी 54, यानी कि ऑप्शन सी। यदि x और y की वर्तमान आयु क्रमशः 4:7 है, यदि x और y की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है क्रमशः 4:7 है, 5 वर्ष बाद अनुपात 5:8 हो जाएगी। y की वर्तमान आयु ज्ञात करें। x है और y है। ठीक है, प्रेजेंट में कितना है 4:7 है। ठीक है, 5 वर्ष बाद यानी +5 ईयर, इसका अनुपात कितना है 5:8 हो रहा है। तो यहाँ 4 से 5 हो रहा है 1 यूनिट का अंतर है, 7 से 8 हो रहा है 1 यूनिट का अंतर है, यानी उम्र समान रूप से बढ़ रहा है। तो अब क्या हो जाएगा 1 यूनिट का अंतर, 7 से 8 में कितने यूनिट का अंतर है 1 यूनिट का अंतर है, तो 1 यूनिट अंतर कितने वर्ष में आ रहा है 5 वर्ष में, यानी कि ये 1 यूनिट कितना हो गया 5 वर्ष, यानी कि कितने गुने 5 गुना। ठीक है, तो अब किसका पूछा जा रहा है y का वर्तमान आयु, यानी कि 7×5 = 35 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया बी।
5 वर्ष पहले एक्स वाई की आयु का 3 गुना था और 10 वर्ष बाद एक्स की आयु का 2 गुना होगा। एक्स की वर्तमान आयु क्या है? पहले वर्तमान पे आते हैं, यानी प्रेजेंट पे आते हैं। ठीक है, 5 वर्ष पहले, ठीक है, माइनस 5 वर्ष, एक्स हो गया, वाई हो गया। पहले एक्स जो है वाई की आयु का 3 गुना है, यानी कि वाई अगर 1 है तो एक्स कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3:1 हो गया। 10 वर्ष बाद, ठीक है, कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद, यानी प्लस 10 ईयर। 10 वर्ष बाद एक्स की आयु वाई की आयु का 2 गुना है। ठीक है, तो वाई का अगर 1 है तो एक्स का कितना हो जाएगा? 2 गुना, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 1 से 1 हो रहा है, 0 यूनिट का अंतर। 3 से 2 हो रहा है, यानी 1 यूनिट का अंतर है। तो दोनों में क्या है? अलग अलग अंतर है, तो इसको बराबर करना होगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 3 और 1 का अंतर 2, 2 और 1 का अंतर 1। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4, 2 1 2, 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 से करेंगे तो उधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ 3 से 4 हो रहा है, 1 यूनिट का अंतर। 1 से 2 हो रहा है, 1 यूनिट का अंतर। दोनों में 1 1 यूनिट का अंतर है। 1 से 2 होने में कितने यूनिट का अंतर है? 1 यूनिट का अंतर है। और ये 1 यूनिट का अंतर कितने समय में हो रहा है? 5 से यहाँ तक आने में कितना समय लग रहा है? तो यहाँ से यहाँ 5 वर्ष हो गया, यहाँ प्रेजेंट आने में। ठीक है, यहाँ से फिर 10 वर्ष, यानी कि टोटल कितना हो गया? 15 वर्ष। ठीक है, तो 1 यूनिट में, 1 यूनिट कितने वर्ष में? 15 वर्ष में, यानी कि कितने गुने? 15 गुना हो रहा है। ठीक है, तो अभी इसका उम्र कितना है? 15 × 4 = 60 है, 60 वर्ष है। 10 वर्ष बाद कितना है? 60 है। तो प्रेजेंट में, यानी 10 साल पहले कितना होगा इसका उम्र? 50 वर्ष, यानी कि ऑप्शन ए। माँ ने अपनी पुत्री से कहा, 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 7 गुना थी। अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। माँ और पुत्री की क्रमशः वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसमें अगर 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, कितने साल पहले? 7 साल पहले जो थी माँ की जो आयु थी वो पुत्री की आयु से 7 गुनी थी। ठीक है, तो इस पर अगर ऑप्शन से चेक करते हैं तो 45 में से 7 गया, कितना हो जाएगा? 38। और 15 में से 7 गया, 8। 8 का 7 गुना है 38, नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 40 में से 7 गया, यानी 33। और 10 में से 7 गया, यानी 3। 3 का 7 गुना नहीं है 33, नहीं होगा। 42 में से 7 गया, 35। और 12 में से 7 गया, 5। तो ये 5 का 7 गुना है। ठीक है, 7 × 5 = 35, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुनी थी। 5 वर्ष बाद रोहन की के पिता की आयु और रोहन के आयु का अनुपात 10:3 होगा। रोहन की वर्तमान आयु क्या है? पहले प्रेजेंट में देखते हैं। ये रोहन रहा, ठीक है, और ये उसका पिता रहा। ठीक है, रोहन और 5 वर्ष पहले, यानी कि -5 ईयर, 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन के आयु की 8 गुना थी। यानी कि अगर उसका रोहन का उम्र 1 था तो उसके पिता का उम्र कितना था? 8 गुने, यानी 8 यूनिट था। ठीक है, 5 वर्ष बाद अब बोला जा रहा है, +5
ईयर। 5 वर्ष बाद जो है रोहन के पिता की आयु रोहन के आयु का अनुपात कितना है? 10:3 है। यहाँ 1 से 10 हो रहा है, यानी रोहन के पिता की आयु और रोहन, सॉरी यहाँ उल्टा हो गया, 1 से, इसको पहले ले लेते हैं, ठीक है। ये उसका पिता हो गया, ये रोहन हो गया। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है? रोहन की जो आयु का 8 गुना है, यानी कि रोहन का आयु 1 है तो उसके पिता का आयु कितना है? 8 है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ क्या दिया गया है, पहले पिता की आयु, उसके बाद फिर रोहन की आयु, उसके बाद रोहन की आयु, ठीक है। तो 10:3, पहले पिता का है फिर रोहन का है, ठीक है। अब 8 से 10 हो रहा है, यानी 2 यूनिट का अंतर है। 1 से 3 हो रहा है, 2 यूनिट का अंतर है, ठीक है। तो दोनों में समान रूप से वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ कितने यूनिट का अंतर है? 2 यूनिट का अंतर है। और ये 2 यूनिट का अंतर कितने समय में हो रहा है? यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लग रहा है? 5 वर्ष, फिर 5 वर्ष, ठीक है। वहां से यहाँ प्रेजेंट में आएंगे 5 वर्ष, फिर प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद जाएंगे 5 वर्ष, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लग रहा है? 10 वर्ष, ठीक है। कितने गुने? 5 गुना। 2 यूनिट कितना हो गया? 10 वर्ष, यानी कि 5 गुना ये हो गया। तो इसका उम्र कितना हो जाएगा? किसका? रोहन का पूछा जा रहा है ना, तो इसका उम्र कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद इसका 15 वर्ष उम्र है, तो यानी कि प्रेजेंट में इसका कितना रहा होगा? 15 में से 5 माइनस कर देंगे तो 10 वर्ष, यानी कि ऑप्शन ए। ए और बी के आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 4 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात क्या होगा? प्रेजेंट में ए और बी के आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है। ए और बी का अनुपात कितना है? 3:4। 4 वर्ष पूर्व बोला जा रहा है, ठीक है। माइनस 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व कितना है अनुपात? 5:7 है, ठीक है। 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ 4 से 7 हो रहा है, यानी 3 यूनिट का अंतर है। 3 से 5 हो रहा है, यानी कि 2 यूनिट का अंतर है। इसमें 3 यूनिट का अंतर, इसमें 2 यूनिट का अंतर। इसको क्या करना होगा? बराबर करना होगा, ठीक है। बराबर करना होगा तो कैसे करेंगे? 5 और 7 का कितना अंतर है? 2, ठीक है। 4 और 3 का कितना अंतर है? 1। इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, तो क्या हो जाएगा? 2 तिया 6, 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6, 4 दूनी 8। 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 5 से 6 हो रहा है, 1 यूनिट का अंतर। 7 से 8 हो रहा है, 1 यूनिट का अंतर। आपसे क्या पूछा जा रहा है? 4 वर्ष बाद कितना अनुपात होगा, ठीक है। ये पूछा जा रहा है ना, 4 वर्ष बाद दोनों का अनुपात क्या होगा। तो अगर 7 से 8 हो रहा है, ठीक है, 1 यूनिट का अंतर आ रहा है, ठीक है। ये 1 यूनिट का अंतर आ रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? +1, सॉरी +1 हो रहा है। ये कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। तो नीचे भी तो 4 वर्ष ही है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? +1 1 यूनिट हो जाएगा, यानी कि ये 9 हो जाएगा। और ये 6 में भी +1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये 7। तो 7:9 हो गया, ऑप्शन सी, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।